गल जर्मनी स्टडी वीज़ा की करन जा रहे हैं। अज के टाइम में जर्मनी स्टडी वीज़ा स्टूडेंट्स लिए एक बहुत चंगी ऑप्शन बनता जा रहा है। गल 2025 की होवे तां मास्टर्स वालियां लई आके जर्मनी स्टडी वीज़ा किवें लकी रह सकता है और क्यों वधा सकता है जर्मनी मास्टर्स दे विच वीज़ा। सो यानी असीं समझ सकते हैं कि बहुत चंगियां ऑप्शनस अगों रहन वालियां ने मास्टर्स वालियां लई ते किवें चंगियां ऑप्शनस रह सकदियां ने। इस उपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, जरूर ध्यान नाल सुन लो। कमिंग इनटेक बारे भी आपां गल करांगे, एक एक पॉइंट बड़ी क्लैरिटी दे नाल अज दी वीडियो विच समझाउण जा रहे हैं। स्वागत है जी सारिआं दा। मैं हां हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी जरूर स्टूडेंट्स को गाइड करो। देखो स्टूडेंट जिहड़े हमेशा एक चंगी ऑप्शन चाहते हैं लेकिन उन्होंने पता ही नहीं होंदा और किहड़ी ऑप्शनस उन्होंने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली है। और अगर आप अज के टाइम में जर्मनी स्टडी वीज़ा की गल करिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, चंगी ऑप्शनस भी देख रहे हैं, फ्यूचर में देखदे होए चंगी अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्होंने उत्थे इंतजार कर रही हैं। तो जरूर दसो 2025 मास्टर्स वालियां लई किहड़ियां चंगियां ऑप्शनस और किवें लगदा है कि जर्मनी स्टडी वीज़ा दे विच ढेर सारी चंगियां ऑप्शनस दे नाल स्टूडेंट अगे बढ़ सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स नाल सांझी करियो। सबसे पहले उसके लिए हमें जर्मनी का एजुकेशन फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन पैटर्न है क्या। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 10th 12th एंड उसके बाद यानी कि 12 साल के बाद स्टूडेंट कैन अप्लाई स्ट्रेट वे फॉर द ग्रेजुएशन। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए, वो एटलीस्ट 13 ईयर्स होने चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें आती है। जब भी 12th वाला स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है तो स्टूडेंट्स दो तरीके में अप्लाई करते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और जो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में स्ट्रेट अवे स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स डिग्री। लेकिन वहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उन्होंने 12 साल के बाद उन्होंने अपनी जो उनका जो एजुकेशन था, उनका जो टाइम था वो सिर्फ 12 साल का था और उन्होंने स्ट्रेट अवे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिफ्यूज़ल, स्पेशली बैचलर्स वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनका एजुकेशन फ्रेमवर्क ही नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स में एज सच देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मास्टर्स में अगर किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट कैन अप्लाई ईजिली इन द मास्टर्स। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जो वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा थे, मास्टर्स वाले कंपैरेटिवली कम थे। तो इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अभी भी जो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मास्टर्स में वीज़ाज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। सुनने में तो अभी ये भी आया है कि कुछ टाइम के बाद जो बैचलर्स है वो बहुत लिमिटेड कर दी जाएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ है कि एजुकेशन प्रोवाइडर होंगे अप्रैल के बाद कि जो कि बैचलर्स डिग्री को प्रमोट करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स को प्रमोट करेंगे। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मास्टर्स की डिग्री को क्यों प्रमोट करेंगे। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास 29 कंट्रीज़ का एक परमिट मिल जाता है कि स्टूडेंट कैन एनी वे गो एंड कैन एनी वे वर्क। सो अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब के हेड ऑफिसेज आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप गूगल यूज़ करते हैं, आप उसके बाद आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं, तो ये गूगल पे यूज़ करते हैं। ये वाली एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जिनके बिना शायद आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रिसर्च करें तो इनके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन यूरोप ओनली। और इन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं वो वाले स्टूडेंट्स चाहिए जो एटलीस्ट मास्टर्स हों, जिन्होंने एटलीस्ट MBA, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज किए हों। क्योंकि इन कंपनीज़ में काम करना और इन कंपनीज़ में सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट मास्टर्स की डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द वर्कर्स और उन वर्कर्स के लिए वो चाहते हैं कि अगर हमारी ही कंट्री में आके स्टूडेंट एजुकेशन कर ले तो जॉब्स ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन इंडिया से किया है और आप मास्टर्स के लिए
सोच रहे हैं कि मास्टर्स के लिए मैं कहाँ अप्लाई करूँ, तो आप जर्मनी को भी एक कंसिडरेशन में ज़रूर लीजिए, बिकॉज मास्टर्स के वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर रियली गुड कंपैरेटिवली टू द बैचलर्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बैचलर्स के लिए वीज़ा नहीं आएंगे या बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कोप कम है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि मास्टर्स के लिए एक अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मास्टर्स के लिए ज़्यादा स्कोप होंगे कंपैरेटिवली टू द बैचलर्स। मास्टर्स में देखिए, मास्टर ऑफ बिजनेस MBA के लिए स्टूडेंट जा सकता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट जा सकता है, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकता है, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिस्ट के लिए जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए स्टूडेंट जा सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ द कोर्सेज जहाँ के लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं। या फिर वो अगर स्टूडेंट ने इंडिया से BTech किया है, BBA किया है, तो उसके रिलेटेड उनको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं किन्हीं 2 या 3 कोर्सेज की बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा इन हाईली डिमांड है, दैट इज़ MBA, आपका मास्टर्स इन मैनेजमेंट या फिर आपका मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो ये 2 से 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जर्मनी में खासकर। सो आई होप स्टूडेंट समझ चुके ने कि ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ बहुत ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।